जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पहले ही अपलोड कर दिए। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आएगी या फिर आई बटन में लिंक आएगी, आप उसे जाके जरूर देख लें। स्केलेटन सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांटे थे। पहला क्या बांटे थे? एपेंडिकुलर, और एक दूसरा क्या था? एक्सियल। एपेंडिकुलर जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उपांगी। ये उन हड्डियों को हम लोग यहाँ पर ही रखे हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करती है, मूवमेंट में मदद करती है, वैसे हड्डी को हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर। और जो हमारी आंतरिक पार्ट्स को रक्षा देती है वैसे हड्डी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल। मूवमेंट करने में जो हड्डियों की जरूरत होती है वो कितनी हड्डी होती है? 126 हड्डी होती है। और जो हमारी आंतरिक पार्ट को रक्षा करती है वो कितनी होती है? 180। टोटल हम बताए थे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी। 206 हड्डी में 126 हड्डी कहाँ पर? ये उपांगी में, मतलब चलने फिरने में ही हम लोग का 126 हड्डी लग जाता है। और अक्षियल में 80 हड्डी होती है जो हमारी आंतरिक पार्टों को रक्षा करती है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही देख लिए थे। हैंड्स में ध्यान समझे, हैंड्स दोनों हाथों मिलाकर, एक हाथ में 30 हड्डी होती है, दोनों हाथों में मिलाकर कितना हो जाएगा? 60 हड्डी। हाथ का हड्डी जिस हड्डी के साथ में जाके ज्वाइंट होती है उस हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला दो होगी क्योंकि दो हाथ है, ये वाला यहाँ पर एक ज्वाइंट होगा और ये वाला यहाँ पर ज्वाइंट होगा। हाथ में जितने हड्डी हैं उसका नाम भी हम लिखवा दिए पिछले क्लास में, और पैर में जितने हड्डी हैं उसका भी हम नाम लिखवा दिए। तो पैर में जो जांग वाली हड्डी है वो उसको बोलते हैं फीमर। तो फीमर जिस हड्डी से जाके ज्वाइंट होती है उसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं उसको? पेल्विक। तो दो गो फीमर है, मतलब कि दो गो पैर है, तो दो गो क्या चाहिए हमें? पेल्विक चाहिए। तो दो क्या हो जाएगा? पेल्विक हो जाएगा। हाथ और पैर में मिलाकर कितना हो गया? 120 है ना। और ये दोनों जहां जहां ज्वाइंट होते हैं तो दो 4 गो, तो कितना हो गया? 124 गो। दो तो हड्डी बच जाता है। यहां पर हम बताए थे कलर के नीचे कौन सी बोन होती है? कैल्विकल बोन होती है। कलर के नीचे कौन सी बोन होती है? कैल्विकल बोन। तो दो कैल्विकल बोन, इसे हसली बोन भी कहते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं एक्सियल, है ना। एक्सियल जो हमारे आंतरिक पार्टों को रक्षा करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल। ये कितनी हड्डी होती है? तो 80 हड्डी होती है। कहां कहां 80 हड्डी होती है? तो ध्यान से समझेंगे। हेड मतलब यहां से गर्दन से ऊपर के यहां तक पार्ट्स को क्या बोलते हैं? हेड। तो हेड में कितना होती है? तो 29 हड्डी होती है। वही चेस्ट की बात करेंगे। चेस्ट में, छाती में कितनी हड्डी होती है? तो 25 हड्डी होती है। और बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी में कितना होता है? 26। अभी हम डायरेक्ट डिटेल्स में बताते हैं कि हेड में भी होती है 29। तो कहां कहां होती है? तो हेड वाला हम लोग पहले लिख लेते हैं, है ना। पहला हम लोग देख लेते हैं हेड में आपका ध्यान समझेंगे। हेड में आपका क्या क्या आ जाएगा? फेस आ जाएगा। यहाँ एक गर्दन में एक हड्डी होती है और ये कपार वाला हड्डी, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। फेस में कितनी हड्डी होती है? तो फेस में होती है 14 हड्डी। फेस में कितना होती है? 14 हड्डी। टोटल हेड की बात करेंगे सिर की, है ना, यहां से ऊपर वाले तो कितना हड्डी होती है? तो 29 हड्डी होती है। अब देखते हैं ये 29 हड्डी कहां कहां पर ही होती है। तो 14 आपका कहां चला गया? फेस में। वही कान की बात करेंगे तो एक कान में 3 हड्डी होती है, तो दोनों कानों मिलाकर कितना हो जाएगा आपका? 6 हड्डी हो जाएगा। कितना हड्डी हो जाएगा? 6 हड्डी हो जाएगा, है ना। तो बोलेगा कि कान में कितने जोड़ी, ध्यान समझे, कितने जोड़ी हड्डी पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। लेकिन जोड़ी में ना बोल के बोलेगा कान में कितनी हड्डी पाया जाता है, तो फिर हो जाएगा 6 हड्डी। ये कौन कौन से? ये एक कान में 3 हड्डी, तो ये तीनों हड्डियों का नाम है। तो पहला हड्डी का नाम क्या है? मेलियस, दूसरा इनकस और तीसरा क्या है? स्टेप्स। इनको याद रखने के लिए आपका ट्रिक दे देंगे, MIS। यहां से क्या हो गया? मिस, है ना। तो देखिए कोई चीज हम लोग सुन नहीं पाते, कोई हमें कुछ बोला उसे हम सुन नहीं पाते, क्या बोलते हैं? अरे मिस हो गया, फिर से बोलो ना। सुन नहीं पाए, मिस हो गया, फिर से बोलो। तो मिस से आपको याद रखना है क्या? कि मेलियस, इनकस और स्टेप्स, है ना। क्या याद रखना है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। जिसमें से सबसे छोटी हड्डी, पूरे शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन होती है? स्टेप्स होती है। तो पूरे शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? आपकी स्टेप्स हो गई। तो ये हेड हम लोग देख लिए। हेड में क्या है आपका? 14। फेस में चला गया। कान में 6 हड्डी चला गया। तो 14 और 6 कितना हो गया? 20 हड्डी हो गया। 14 और 6 20 हड्डी हो गया। अब बचा कितना है? तो ध्यान समझेंगे। अब क्रेनियम की बात करेंगे। क्रेनियम मतलब कपार, यहां वाला, है ना, कपाल, है ना। क्रेनियम की बात करें तो कपाल, है ना। तो कपाल में कितनी हड्डी होती है? तो कपाल में 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? कपाल में 8 हड्डी। यहां पर ही, है ना। जो हम लोग का ब्रेन जो है वो कितने हड्डियों के अंदर में? 8 हड्डी, यही वाला, है ना। क्रेनियम हड्डियों के अंदर में होती है। तो 8 हड्डी के अंदर में हमारा दिमाग होती है, समझ ना, ब्रेन होती है। तो 8 हड्डी, तो टोटल कितना हो गया? 28 हड्डी हो गया। और एक हड्डी जो होती है यहाँ गर्दन के पास होती है। एक हड्डी कहां पर होती है? ये गर्दन के पास होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड बोन।
क्या बोलते हैं इसको? हाइड बोन। तो बोलेगा क्वेश्चन में कि फांसी के दौरान कौन सी हड्डी टूट जाती है? तो फांसी के दौरान कौन सी हड्डी टूट जाती है? तो यही हाइड बोन टूट जाती है। तो हम लोग देख लिए क्या कि हेड में 29 हड्डी, हेड में कहाँ कहाँ 29 हड्डी है? तो 14 चला गया फेस में। ठीक है, हेड बोलेगा तो आपका यहां से पूरा को बोला जाता है हेड। तो यहां फेस में कितना है? 14। फेस को हटा दीजिएगा तो ये कान में देख लेंगे, कान में कितना हो जाएगा? इधर 3 इधर 3, तो 3 3 6, तो 14 और 6 कितना हो गया? 20। अब यहाँ पर ही जो महिला सब बोझा ढोती है, यहाँ पर ही 8 हड्डियों के ऊपर में है ना, तो 8 हड्डी यहाँ पर ही है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कपाल, है ना। तो कपाल में कितना हड्डी होता है? तो 8 हड्डी होता है। और अगर बोल देगा यहाँ पर ही गर्दन में फांसी के दौरान कौन सी हड्डी टूट जाती है? तो हाइड बोन। तो टोटल कितना हो गया? 29 हड्डी हो गया। तो 29 हड्डी हम लोग देख लिए किसमें? फेस में देख लिए। अब कभी कभी देखिए क्रेनियम ना दे के अस्कल दे देगा। अस्कल मतलब खोपड़ी में कितना हड्डी होते हैं, ध्यान समझेंगे, खोपड़ी में कितना हड्डी होती है। कभी कभी ये क्रेनियम ना देके अस्कल दे देगा कि खोपड़ी में कितना हड्डी होती है। तो खोपड़ी में ध्यान समझिएगा, खोपड़ी में सिर्फ ईयर वाला 6 हड्डी और ये हाइड बोन को एक हाइड बोन को घटा दीजिएगा। ठीक है, टोटल हेड में कितना है? 29। उनमें से ये ईयर वाला और एक हाइड बोन ला घटा दीजिएगा 7, तो कितना हो जाएगा आपका? 22। तो अस्कल में कितनी हड्डी होती है? तो 22 हड्डी होती है। अस्कल में आपका फेस वाला काउंट हो जाएगा और ये वाला काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, फेस वाला काउंट हो जाएगा तो फेस में 14, इसमें 8, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। किसका किसका माइनस करना पड़ेगा? अस्कल की बात करेगा कि अस्कल में कितनी हड्डी होती है, तो किसका किसका माइनस करना पड़ेगा? तो ईयर वाला 6 और एक हाइड बोन वाला। तो हम लोग हेड के बारे में देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं चेस्ट। तो चेस्ट में कितनी हड्डी होती है? तो चेस्ट में होती है 25। ध्यान समझेंगे, चेस्ट में कितनी हड्डी होती है? तो 25। अब ध्यान समझेंगे, 25 में से रिब्स की बात करेगा, रिब्स, ध्यान समझेंगे, रिब्स, ये वाला हम लोग का क्या हो गया? ये वाला चेस्ट हो गया। तो चेस्ट में कितनी हड्डी होती है? तो चेस्ट में होती है आपकी 25, जिसमें से रिब्स जो होती है एक साइड में, यहाँ पर एक किनारे पसली जिसे हम लोग बोलते हैं, तो पसली होती है कितना? 12, एक साइड में 12 होती है और इधर हो जाएगा 12। तो बोलेगा कि कितने जोड़ी रिब्स, जोड़ी में बोलेगा कि कितने जोड़ी रिब्स पाई जाती है? तो 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है? 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है। अब ध्यान समझेंगे, अगर सिर्फ सीधा बोलेगा कि कितने रिब्स पाए जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? एक साइड 12 ठो, एक साइड 12 ठो, 12 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना। तो एक साइड में 12 ठो है और एक साइड में 12 ठो है। और रिब्स जो, ध्यान समझेंगे, और रिब्स जो जिस हड्डी से जुड़ी रहती है, ये वाली हड्डी यहाँ पर बीच में देखिएगा, यहाँ पर ये हड्डी आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद इधर रिब्स फैली है, तो यहाँ पर जो हड्डी जुड़ी रहती है उस हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग? अस्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टर्नम। तो देखो 12 को इधर से हो गया रिब्स और 12 को इधर से, 24 और एक वाला अस्टर्नम, तो कितना हो गया आपका? टोटल 25 हो गया। अब ध्यान समझेंगे, इधर 12 ठो रिब्स है, इधर 12 ठो रिब्स है, लेकिन 2 ऐसा रिब्स होता है इधर नीचे में, दोनों साइड में दो गो रिब्स ऐसा होता है। ध्यान देखो, सभी रिब्स जो है ये इधर से गया है और पीछे जाके यहाँ पर ही जॉइंट है। यहाँ पर ही क्या है? देखिए ये रिब्स यहाँ से एक रिब्स निकली है और ये पीछे जाके क्या है? यहाँ पर ही जॉइंट है। तो जो हम यहाँ पर लगा दिए सब जॉइंट है, लेकिन दो हड्डी, मतलब एक साइड में 2 एक साइड में 2, तो दो हड्डी जो है ऐसी हड्डी होती है जो दोनों क्या रहती है? जॉइंट नहीं रहती, पीछे जाके जॉइंट नहीं रहती है। ये दोनों रिब्स पीछे जाके जॉइंट नहीं है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लोटिंग रिब्स। समझे ना। फ्लोटिंग रिब्स क्या करता है? जैसे देखो फ्लोटिंग रिब्स, ध्यान समझ, यहाँ पर ये फ्लोटिंग रिब्स, ये हम लोग का यहाँ पेट है। तो भगवान जानता था कि इन लोग पार्टी वगैरह में, शादी ब्याह में जाएगा तो हुमच के खाएगा। अब हुमच के खाएगा तो फिर पेटवा को फैलाएगा कौन? तो यही जो है फ्लोटिंग रिब्स जो है, देखो शुरू में ऐसे सिकुड़ा रहता है, जब ज्यादा कोई खा जाता है तो वो धीरे धीरे ऐसे क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। जैसे कि सांप वगैरह में कैसी रिब्स पाई जाती है? तो फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है। उन लोग सिर्फ ऐसे निकला रहेगा, पीछे जाके जॉइंट नहीं रहती है। लेकिन हम लोग में मात्र 4 ठो फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है, 2 ये साइड 2 ये साइड, दोनों मिलाकर कितना हो जाता है? 4 हो गया। तो क्वेश्चन बोलेगा कि सांप के रिब्स कैसी होती है? तो सांप का रिब्स कैसी होती है? तो फ्लोटिंग रिब्स होती है। हम लोग जैसा उन लोग का पीछे जाके जॉइंट नहीं रहता, इसीलिए देखिएगा कुछ खाता है तो उन लोग पूरा ऐसे चौड़ा फूल जाता है, फिर जब पच जाता है तो उन लोग का पूरा सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सियल का बैकबोन देख लेते हैं। हेड देख लिया हम लोग, चेस्ट देख लिए, अब देख लेते हैं बैकबोन।
बैकबोन जो है हम लोगों का बोल चाल वाला भाषा है, जिसे हिंदी में हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन आपको बैकबोन ना बोल के बायोलॉजिकल नाम देगा, क्योंकि हम हमेशा बोले हैं कि जो सब्जेक्ट पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। तो बैकबोन को बायोलॉजिकल नाम क्या बोला जाता है, तो मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। इसका इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म्स आप लोग को याद रख लेंगे। मेरुदंड को कैसरुक दंड भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, कैसरुक दंड। तो कैसरुक दंड किसे कहते हैं, तो मेरुदंड को ही कहा जाता है। मेरुदंड की संख्या कितनी होती है, तो मेरुदंड की संख्या 26 होती है, ये बता दिए थे, है ना। कितने होती है, 26 होती है। ध्यान समझेंगे ये क्या करता है, तो ध्यान समझेंगे, ये इस तरह से बनावट होती है, पीछे साइड इस तरह से बनावट होती है, जैसे ये वाला हड्डी है ना। इसके अंदर से जो नसें गए रहते हैं, इसके अंदर से क्या कहते हैं, पूरा शरीर का जो नस है, इसी नस से दिमाग में गया रहता है। तो इसके अंदर से जो नसें गए रहते हैं, वो कितना जोड़ी नसें गए रहते हैं, तो 31 जोड़ी नसें गए रहते हैं। 31 जोड़ी क्या गया रहता है, तो नसें गया रहता है ना। तो बोलेगा क्वेश्चन में कि मेरुदंड से, जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, मेरुदंड, यहां से नसें गए रहते हैं, उस नसों को बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या कहा जाता है, इसको मेरुरज्जु कहा जाता है, मेरुरज्जु। तो कितने मेरुरज्जु की संख्या है जी, तो 31 है। तो बोलेगा मेरुदंड से कितने जोड़ी में, जोड़ी में बोलेगा तो 31, और जोड़ी नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट इसका डबल कर दीजिएगा, तो 31 दूना 62 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोलेगा क्या कि मेरुदंड में कितने मेरुरज्जु की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। बोलेगा मेरुदंड किसकी रक्षा करती है, तो किसकी रक्षा करती है, तो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ये कितनी संख्या, इसमें हड्डियां कितनी होती है जी, तो 26 होती है। तो देखो टोटल हम लोग देख लिए, हेड में देख लिए, चेस्ट में देख लिए और बैकबोन में देख लिए। तो स्केलेटन सिस्टम आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग जॉइंट देख लेंगे कि कहां वाला जॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। तब तक के लिए गुड बाय। नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। गुड बाय।